से कांग्रेस का 2018 में मास्टर स्ट्रोक था कर्ज माफी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का 2023 में मास्टर स्ट्रोक रहा महतारी वंदन योजना। जी हां, महतारी वंदन योजना से सारी महिलाएं एक तरफ होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट की। महतारी वंदन योजना के तहत हर एक विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने जब किया और उसके बाद हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45 से 50,000 तक के फॉर्म्स जब हर एक महिला ने भरे, तब उन फॉर्म्स के जरिए महिलाओं को एक विश्वास आया कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सच में कुछ करेगी और ये 12,000 रुपए जो सालाना जमा करवाने की बात कही गई है वो वादा पूरा भी होगा। इनफैक्ट ये अपने आप में सबसे बड़ा वादा था और कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना ही कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण रहा। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम कर गई। लेकिन अब इस स्ट्रैटेजी के तहत जो महतारी वंदन योजना है उसका वादा भी हो गया, उसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है, लेकिन अब आगे होगा क्या, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप पर और आज के इस एपिसोड में हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से सियासत शुरू हो चुकी है महतारी वंदन योजना के नाम पर भी। महतारी वंदन योजना इसीलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा वादा किया था शराबबंदी का, जो कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। तो सारी औरतों ने शराबबंदी के नाम पर कांग्रेस से काफी खफा थे और कहीं ना कहीं उसी चीज को एनकैश करने का काम और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई और हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर लोगों से जन से बात की, लोगों से घर घर में घुस के उनके बात करने के बाद महिलाओं को कन्विंस किया कि देखिए, जो कांग्रेस का जो गृह लक्ष्मी योजना है वो 15,000 रुपए सालाना भले ही प्रॉमिस कर रहा हो, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया। भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म भरवा लिया और 15,000 रुपए ना देकर, इनफैक्ट कम है भारतीय जनता पार्टी की ये जो राशि है 12,000 रुपए, यानी महीने में 1,000 रुपए हर एक महिला को जाएंगे। लेकिन ये कब से शुरू होगा, कब से इसका काम असलियत में शुरू हो जाएगा, कब से महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, इसका जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। और इसी बात पर कांग्रेस टूट पड़ी है और कहा कि जब वादा करते हैं तो वादा निभाने की कुवत भी होनी चाहिए और वादा खिलाफी जब कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी नाम पर अब कांग्रेस ने अब अपना पॉलिटिक्स, सियासत जो है शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन आइए पहले ये सुनते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से वार किया और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उसको काउंटर किया। लेकिन पहले सुनते हैं कांग्रेस की बात। झूठ, जुमला और वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है। जो योजना लागू ही नहीं थी उसका फॉर्म भरवा के पहले तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को ठग लिए। अब सरकार में आने के बाद ये तरह तरह के अड़ंगे लगाते हैं। इनकी नीयत इसी से स्पष्ट हो जाती है कि जो अनुपूरक बजट सदन में लाया गया था उसमें महतारी वंदन योजना के लिए केवल 1200 करोड़ की राशि उपबंधित की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या लगभग 80 लाख की है, क्योंकि यहाँ 1 करोड़ 4 लाख महिला मतदाता है। उसमें अगर 24 लाख महिलाओं को अविवाहित मानकर छोड़ते तो भी 80 लाख महिलाओं के लिए हर महीने 800 करोड़ चाहिए। दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक के लिए जो बजट है, इस अनुपात में यदि इनकी नीति और नियत मंशा इनकी सही होती तो ये 3200 करोड़ का प्रावधान करते, लेकिन ये केवल 1200 करोड़ का प्रावधान किए। इसका मतलब साफ है कि यहाँ भी ये किंतु परंतु का अड़ंगा लगाकर अधिकांश महिलाओं को इस योजना से बाहर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि वादा खिलाफी है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी भी अब एकदम आक्रामक होकर इस चीज पर जवाब दे रही है और कहा कि आप तो गंगा जल लेकर हाथ में आपने कहा था कि शराबबंदी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन लोगों को बिल्कुल इस नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए और वादा खिलाफी को लेकर हमें टारगेट, यानी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहिए, ऐसा कहती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। आइए देखते हैं क्या कहा। और देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, उसने 500 रुपया महीना पिछले 5 साल में गंगा जल लेकर कसम खाई थी, तो उसको तो उसने पूरा किया नहीं। ये शब्द कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग हमारे माताओं बहनों के साथ, हम लोग जो मोदी जी ने गारंटी दिया है महतारी वंदना योजना में 1,000 रुपये महीना देंगे, उसके लिए बजट में हमने 1200 प्रावधान किया है।
आवश्यकता पड़ेगी तो और प्रावधान करेंगे। जिस तरह से देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा सियासत जो है गरमाई हुई है महातारी वंदन योजना पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि औरतों के अकाउंट में पैसे आने कब से शुरू होंगे। हमने ध्यान दिया था, देखा था इनफैक्ट कि विधानसभा इलेक्शन के बाद कहा गया था कि जल्द से जल्द ये कदम उठाए जाएंगे, और जो अभी रिसेंटली जो 3 दिन का जो सेशन भी हुआ उसमें भी एक बजट जो है आवंटित किया गया। इनफैक्ट 12,000 करोड़ का ये जो बजट है ये आवंटित किया गया, लेकिन कांग्रेस जैसा है, कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि भाई अगर 12,000 रुपए आपको हर एक महिला को, विवाहित महिला को देने हैं तो वो 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास होती है। इनफैक्ट 80 लाख तो ऐसी महिलाएं जो विवाहित महिलाएं हैं, और उनको देने के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको कम से कम 3200 करोड़ का बजट इसके लिए अलग रखना होगा, लेकिन आपने सिर्फ 1200 करोड़ का बजट लाए, इसमें पॉसिबल कैसे है? तो ये जो लॉजिक है ये कांग्रेस देकर बीजेपी को घेरती हुई जरूर नजर आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब से शुरू होगा, लोगों के अकाउंट में पैसे आने कब से शुरू होंगे। महिलाएं इस बात का वेट कर रही हैं। इनफैक्ट घर घर में यह भी सवाल हो रहा है कि कब से जो सिलेंडर है उसकी सब्सिडी आनी शुरू हो जाएगी। मतलब 500 का सिलेंडर जो बहुत ही अच्छे तरीके से वादा किया था दोनों पार्टियों ने, लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो औरतों को इंतजार है कि ये जो दोनों सबसे बड़े फायदे हैं उनको कब से मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लगातार बैठक जारी है और बैठकों के दौर में कितना फैसला कब तक हो जाता है ये देखना काफी है, ये देखना अभी बचा है। इनफैक्ट आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुमी राजपुन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए लगातार छत्तीसगढ़ राउंड अप और छत्तीसगढ़ तक पर, और हमें अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लगातार बताते रहिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसका विश्लेषण, जिसकी स्टोरी आप छत्तीसगढ़ तक पर देखना चाहते हैं, वो भी जरूर कमेंट सेक्शन पर मेंशन कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहर।